हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप उनमें से कुछ अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। तो अभी हम जो बात करने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करेंगे। फैंटास्टिक कंपनी है गाइस। मतलब नवंबर 2016 की लिस्टिंग है। एनएसई के हिसाब से स्टॉक की करीब 65 रुपये के आसपास दिखा रहा है और तब तक से लेके अभी तक मतलब ऑल टाइम रिटर्न 2200% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। 5 साल में 980% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है और 1 साल में 85% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। एंड गाइस डोंट फॉरगेट, इसके अंदर कॉरपोरेट एक्शन भी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 बार तो कॉरपोरेट एक्शन, उससे ज़्यादा भी है। मतलब बोनस जैसी चीज़ें कंपनी ने दी है तो बहुत 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 ही आउटस्टैंडिंग मतलब मल्टीबैगर साबित हुई है। कंपनी का जो काम है वो काम देख लेते हैं और पहले मेन जो बेसिक डिटेल्स है जो एक वो देख लेते हैं। 1502 का करंट प्राइस है और ये जो कंपनी है वरुण बेवरेजेस, वो पेप्सी जो कंपनी, मतलब पेप्सी जो हम पीते हैं, कोका कोला, पेप्सी, तो उसमें से पेप्सी की इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है जो ना सिर्फ बोटलिंग करती है, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटर है। और साथ ही साथ में आप जो देखते हो गाइस, ये जो पिज़्ज़ा हट, केएफसी, क्रीम बेल, कोस्टा कॉफ़ी, ये सारी की सारी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ये वरुण बेवरेजेस ही है। मतलब मेन जो आरजे ग्रुप है उसके अंदर वरुण बेवरेजेस आता है, तो इनकी सारी भी ये सारी फ्रेंचाइजी है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रो किया हुआ है गाइस। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,95,216 करोड़ रुपए के आसपास का है। करंट प्राइस 1502 रुपये है। 52 वीक हाई जो है वो 1562 रुपये, 52 वीक लो 754 रुपये। स्टॉक का पी जो है 90.2 का है। बुक वैल्यू 53.4 है। डिविडेंड डील 0.17 है। फेस वैल्यू 5 का है गाइस। मैंने जैसे आपको बताया 2-3 बार तो ऑलरेडी बोनस कंपनी दे चुकी है। ज़्यादा भी होगा लेकिन 2-3 बार तो मुझे खुद को ही पता है, क्योंकि यस, ROE जो है वो 35.2% है, ROC 28.8% है। और गाइज ये फेस वैल्यू जो है 5 का, तो अगर इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट देती है तो बहुत ज़बरदस्त कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल सकता है ये स्टॉक के अंदर। क्योंकि स्टॉक जो है वो पहले तो मार्केट लीडर है, मतलब सेक्टर FMCG में, फूड प्रोसेसिंग और इंडियन में, मतलब ये वरुण बेवरेजेस सेक्टर लीडर है। आप देख सकते हो नंबर 1 पर है। 1502 की प्राइस है और 1,95,000 रुपये के आसपास, करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। अब कंपनी का मतलब बिजनेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे एक बार खास फोकस कर लेते हैं। मतलब वैसे भी क्वार्टर भी करना चाहिए गाइस, बट मैं थोड़ा जनरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि क्वार्टर इट इज़ पॉसिबल कि कंपनी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वार्टर पे 100 का, 200 का, 300-400 करोड़ ऐसे करके ग्रो टू ग्रो ही होता रहे। वो थोड़ा मोटा अप डाउन होता है, कभी कभी एक आधा साल भी अप डाउन हो जाता है। सो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस मोर वैल्यूएबल फॉर मी। नेवर द लेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको, मतलब मेरी तो ओपिनियन यही रहेगा कि जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, जितना हो सके क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको एक व्यू, नॉट व्यू, मतलब आपको आई नज़र रखनी चाहिए, ताकि आपको एक पता रहे कि भाई हाँ, यहाँ यहाँ ये चीज़ें हो रही है। तो कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो सेल्स है वो 16,467 करोड़ रुपए के आसपास का है। लास्ट ईयर 16,043 करोड़ रुपए के आसपास का था। और सब कुछ काट कूट कर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2,211 करोड़ रुपए के आसपास का है। उसके एक साल पहले 2,102 करोड़ रुपए के आसपास का था। और कंपनी का पिछले 5-7 साल का गाइस जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, एक बारी लुकआउट करने लायक है, क्योंकि जो ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है उसके साथ साथ कंपनी का मतलब जो ग्रोथ है वो भी उतना ही ज़बरदस्त है। अगर 7 साल पीछे जाएंगे तो ये जो आपको नेट प्रॉफिट 300 करोड़ दिख रहा है, यस, तो 300 करोड़ से 472 करोड़, 350 करोड़, 746 करोड़, 1550, 2102 और 2211 करोड़ गाइस,
बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी, और ईपीएस भी उसी हिसाब से बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। कंपनी का जो रिजर्व्स है वो दिसंबर 2023 के हिसाब से 6,287 करोड़ रुपए के आसपास है। बोरोइंग्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों मिलाकर 5,431 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स है, जिसमें से अगर हम अंदर देखें तो 3,189 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 2,005 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, बाकी लीज लायबिलिटीज़ है गाइस। और कंपनी की जो टोटल असेट है वो 15,187 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है गाइस। और साथ में मतलब कंपनी का सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे गाइस, मतलब बहुत कम कंपनीज मिलती है जो एक होता है ना कि आ, इतनी रफ्तार से बढ़िया रिटर्न देती है, प्लस कॉरपोरेट एक्शन करती है, प्लस साथ में एक्चुअल लेवल पे बिजनेस ग्रोथ भी उतना ही ज़बरदस्त है। और मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग, सारी इंस्टीट्यूशन, सब कुछ इतना पावर पैक है। और वहीं पर पब्लिक का हिस्सा जो है वो कम दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर 62.91% है मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। एफ आई आईज 25.79% है। डी आई आईज जो है वो भी 4.16% है। और पब्लिक जो है वो 7.16% है गाइस। आप सोच सकते हो कि मतलब मेजोरिटी मतलब प्रमोटर्स को काट के भी देखेंगे तो बचे हुए हिस्से में भी मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एफ आई डी आईज ने कवर अप कर लिया है। पब्लिक बिल्कुल ऐसा लग रहा है लीस्ट इंटरेस्टेड है, जबकि स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट मतलब पिछले 2 क्वार्टर से पब्लिक थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्टॉक की प्राइस जो है वो अब जो है वो पिछले कुछ टाइम से थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है गाइस। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से थोड़ा लाजमी भी बनता है गाइस, क्योंकि आप सोच कर देखिए मतलब 2016 नवंबर के आसपास लिस्टिंग हुई थी, तो मोटा मोटी 7 साल हुआ है। 7 साल में 2200% का रिटर्न दिया हुआ है गाइस। 5 साल में भी 980% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 980%, मतलब मोटा मोटी रफली 1000% के आसपास का 5 साल में रिटर्न दिया है। 1 साल में भी 85% का रिटर्न दिया है। प्लस गाइस ये सारी जर्नी के बीच में 2-3 बार कॉरपोरेट एक्शन है, तो इतना धांसू परफॉर्मेंस करने के बाद थोड़ा मोटा कूल डाउन स्टॉक ज़रूर हो सकता है, होना चाहिए और होगा भी मेरे ख्याल से। यस, मैं डेफिनेटली आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये स्टॉक आपको मतलब अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है, बट 110% आपको इस स्टॉक के ऊपर गाइज फोकस रखना चाहिए, डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। सी गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट अभी तक तो कंपनी ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया हुआ है गाइस। और मतलब जैसे समझो कि मेरे ख्याल से मतलब मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मैं अपने हिसाब से देखूं तो मैं 2-3 हिस्सों में बाई करूंगा। अगर मुझे बाई करूंगा इन द सेंस, मैं सोच रखता हूं वैसी कि अगर स्टॉक की प्राइस, क्योंकि मार्केट भी आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने वापस एक नया अपना फ्रेश हाई बना दिया, और मतलब एक्सपायरी भी थी, वो भी एकदम धमाकेदार एक्सपायरी रही है निफ्टी की। और साथ में मतलब जो है वो स्टॉक की प्राइस भी जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है सब कुछ। तो ऐसे माहौल में अगर बाई चांस मार्केट में गिरावट आती है थोड़ी मोटी, समझो कि एक 5-10% की गिरावट आती है, तो ऐसे माहौल में अगर स्टॉक जो है वो समझो कि 1200-1300 पे, फिर 1000-1100 पे, ऐसे करके छोटे छोटे मतलब अगर 2 टुकड़ों में हिस्से में अगर मुझे बाई करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर सोचूंगा। लेकिन मैं फोकस ज़रूर कहूँगा कि आपको रखना चाहिए। आउटस्टैंडिंग कंपनी है गाइस, मतलब लार्ज कैप, एक तरह से ब्लू चिप भी समझ लो आप। फेस वैल्यू 5 का, इतना तगड़ा रिटर्न है, बिजनेस प्रोफाइल इतनी साउंड है, मतलब कहीं से भी कोई प्रॉब्लमेटिक जैसा नहीं दिख रहा है गाइस। एंड जस्ट गाइस फोकस करिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं उनमें से। एंड गाइस बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। वंस अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस,
बट येस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।